अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक तस्वीर के जरिए भीषण युद्ध का चैलेंज दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी तूफान में ईरान का सर्वनाश हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईरानियों ने अमेरिका की बाजी पलटते हुए भीषण जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल से सीधी जंग के लिए 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा ईरानियों ने हथियारों की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसमें जमीनी हमला भी शामिल है। तूफान से पहले तूफानी तैयारी, समंदर में ट्रंप, बंकर में आईआरजीसी कमांडर। ईरान पर अब अमेरिका पूरी ताकत से हमला करने जा रहा है। ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जिस तरह से एआई अवतार वाली अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पोस्ट पर डाली हैं, उससे ईरान में हड़कंप मच गया है। ईरान भी मानकर चल रहा है कि इस बार ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर जबरदस्त हमला होने वाला है। ट्रंप ने अपने कमांडरों के साथ युद्धपोत वाली तस्वीर डाली है, जिसमें साफ साफ लिखा है, ये तूफान से पहले की शांति है। यानी ट्रंप ने ईरान को बता दिया है कि अगर कुछ घंटों में अमेरिका की सभी शर्तें नहीं मानी तो ईरान में सर्वनाश तय है। इधर ईरान ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान के सभी 5 शांति प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं, जिसके बाद ईरानी कमांडरों ने पूरी ताकत से अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इंटरनेशनल मीडिया में ईरान की तरफ से जारी कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जहां आम ईरानी नागरिक, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे हैं, सभी के हाथों में रॉकेट लॉन्चर, AK-47 राइफलें और घातक हथियार साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सड़कों पर ईरानी लोग घातक हथियारों के साथ अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे रहे हैं। यानी ईरान ने इन तस्वीरों से दुनिया भर को संदेश देने की कोशिश की है कि ईरान अपने वजूद की आखिरी जंग को पूरी तरह से तैयार है। इधर दूसरी तरफ गाजा में एक टॉप हमास कमांडर के मारे जाने के बाद जबरदस्त जनाजा निकाला गया है, जिसमें इजराइल से बदले की कस्में खाई जा रही हैं। यानी इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट ईरानी युद्ध की चपेट में है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि यूएई के अबू धाबी में एक न्यूक्लियर प्लांट के पास जबरदस्त ड्रोन हमला हुआ है, जिसके धमाके पूरी खाड़ी में खलबली मचा चुके हैं। 100% ईरान पर हमला, युद्धपोत पर ट्रंप, हवाई हमले की तैयारी। अब यह लगभग साफ हो चुका है कि ईरान पर अगले कुछ घंटों में अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के परमाणु केंद्रों, खार्ग द्वीप और होर्मुज में मिसाइल अड्डों को हमले के शुरुआती 23 मिनट में तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले शुरू करने के कई विकल्प और ब्लूप्रिंट पेश किए हैं। दावों के मुताबिक इस बार होर्मुज में मौजूद ईरान के सभी 33 मिसाइल अड्डों को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान है। इसके अलावा ईरान की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा और इकलौता केंद्र खार्ग द्वीप पर भी भीषण हमले की तैयारी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि चूंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसीलिए पेंटागन इस ऑपरेशन को अगले हफ्ते से नए सिरे से और ज्यादा आक्रामक रूप में शुरू करने की योजना बना रहा है। ट्रंप के नए और तूफानी तेवरों से भी हड़कंप मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धपोत से जुड़े ताजा संदेश ने इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को बेहद विस्फोटक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और उनके सामने ईरानी जहाजों की एक ग्राफिक तस्वीर साझा की है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ईरान को एक बेहद कड़ा और सीधा सैन्य संदेश दिया है।
ट्रंप ने युद्धपोतों की इस तस्वीर के साथ केवल एक लाइन लिखी है, ये तूफान से पहले की शांति थी। इस कूटनीतिक मुहावरे का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस समय जारी आंशिक ठहराव या बातचीत का दौर खत्म होने वाला है और अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करने की तैयारी में है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से खबर है कि इस बार रणनीतिक ठिकानों पर केवल बमबारी ही नहीं होगी, बल्कि अमेरिकी कमांडो को सीधे ईरानी सरजमी पर उतारा जा सकता है। इस बेहद गुप्त और जोखिम भरे ऑपरेशन का मकसद मलबे के नीचे दबे ईरान के संवर्धित यूरेनियम और परमाणु सामग्री को बाहर निकालना है। ऑपरेशन स्लेजहैमर और पोर्ट्स की घेरेबंदी का अल्टीमेटम। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी पेंटागन एक नए सैन्य प्लान पर काम कर रहा है जिसे ऑपरेशन स्लेजहैमर कहा जा रहा है। इस युद्धपोत वाली चेतावनी के जरिए ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिकी नौसेना ईरान के बचे कुचे नौसैनिक बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और तेल रिफाइनरियों को पूरी तरह तबाह कर देगी। ट्रंप ने पहले भी चेतावनी दी थी कि वे ईरान को बमबारी करके पत्थर युग में भेज देंगे। ट्रंप का यह ताजा संदेश दिखाता है कि यदि बातचीत के जरिए ईरान का यूरेनियम बाहर नहीं निकाला गया तो अमेरिकी कमांडो सीधे ईरानी सरजमी पर उतरकर उसके परमाणु ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप की इस युद्धपोत डिप्लोमेसी का ईरान को सीधा संदेश है कि या तो वो अमेरिका की शर्तों पर घुटने टेके और शांति समझौता स्वीकार करे, वरना अमेरिकी नौसेना के एक और विनाशकारी और क्रूर महाहमले का सामना करने के लिए तैयार रहे। We've made clear to them, that any support for Iran would obviously be detrimental for our relationship. That obviously is going to come up in this conversation. On trade, look, the United States is very clear. We have to be able to make our own stuff. We cannot depend on China or any country for that matter for 100% of anything that we need. जमीन में उतरेगी यूएस स्पेशल फोर्स, बंकर से सड़क तक ईरानी तैयारी। इस वक्त ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। नेशनल न्यूज चैनल पर ईरान की IRGC के ट्रेनिंग वाले उस्ताद और कमांडर देश की जनता को हथियारों की ट्रेनिंग देने में जुटे हैं। यहां तक कि अब सड़कों पर, मस्जिद, मदरसों में बहुत बड़े पैमाने पर ईरानी जनता हथियारों की ट्रेनिंग लेने में जुट गई है। अमेरिका का हमला हर हाल में ईरान पर होगा, इससे लेकर जबरदस्त तैयारी पूरे ईरान में चल रही है। दावों के मुताबिक इस वक्त ईरान के सभी 31 प्रांतों में अमेरिका और इजराइल के हमलों को लेकर युद्ध स्तर पर हथियारों की ट्रेनिंग, बारूदी जखीरों को सही मोर्चे पर पहुंचाया जा रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें ईरान की दिखा रहे हैं जिसमें ईरानी जनता को हथियारों के साथ ट्रेनिंग करते हुए साफ देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर में ईरानी न्यूज चैनल पर ईरान सेना के कमांडर AK-47 राइफलों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह अमेरिका और इजराइल के साथ जमीनी जंग की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। देश की रक्षा के लिए ईरान की मस्जिदों में आम नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग, जान फिदा बराए ईरान अभियान शुरू किया गया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कई शहरों की मस्जिदों में पुरुष और महिलाओं को रक्षा प्रशिक्षण लेते हुए दिखाया है। सरकारी मीडिया ने इसे देश की रक्षा के लिए जनता की तैयारियों के रूप में प्रदर्शित किया है। 16 मई की इन तस्वीरों से जुड़ी रिपोर्ट में अहवाज, किरमान, बीजार, शिराज और जाहिदान की मस्जिदों में भारी भीड़ दिखाई गई, जिसमें ईरानी जनता और किशोर हथियारों की ट्रेनिंग लेते हुए देखे जा सकते हैं। वीडियो फुटेज में कुछ लोग हथियार संभालते और सामूहिक सैन्य अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। تو نمیتوانی تنگه هرمز را از ایران بگیری. آمده ام که تو را نابود کنم. حالا برای یادآوری خوبه دیگه، دوباره آموزش می‌بینیم که اگه احتیاج شد دوباره استفاده کنیم. ईरानी न्यूज चैनल पर ट्रेनिंग देने वाले ईरानी सेना के कमांडर और न्यूज चैनल के एंकर के बीच जो बातचीत चल रही है वो हैरान करने वाली है। इसमें ईरानी कमांडर कह रहा है कि हमारे पास जो हथियार हैं वो एक व्यक्तिगत हथियार है। इसका मतलब कि इसे एक व्यक्ति अकेले उठा सकता है, चला सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। यह हथियार 1947 में रूस यानी पूर्व सोवियत संघ में विकसित किया गया था। यह हमारे सशस्त्र बलों और लड़ाकू संगठनों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। एक स्वचालित और अर्ध स्वचालित व्यक्तिगत हथियार का क्या मतलब है?
इसके बाद एंकर पूछता है कि इसका मतलब यह है कि गोली और लगातार फायर दोनों मोड में चल सकता है। कमांडर जवाब देते हैं कि इस हथियार की कार्यप्रणाली गैस दबाव से उत्पन्न बल पर आधारित है। जब ट्रिगर दबाया जाता है और गोली चलाई जाती है तो गोली बैरल से गुजरती है। एक विशेष बिंदु पर पहुंचने पर गैस का कुछ हिस्सा एक ट्यूब के माध्यम से पीछे की ओर जाता है, जिससे दबाव बनता है और चार्जिंग हैंडल पीछे की ओर धकेला जाता है। हां, बिल्कुल सही। इससे हथियार अगली गोली के लिए अपने आप फिर से तैयार हो जाता है। इसमें 30, 40 और 75 राउंड की मैगजीन इस्तेमाल होती है। ये 40 राउंड की मैगजीन है। हां, बिल्कुल सही। दूसरी मैगजीन इससे छोटी होती है। ये इससे छोटी है। इसमें 10 राउंड कम होते हैं। इसके अलावा 75 राउंड की गोलाकार मैगजीन भी होती है जो नीचे से लगाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि इस वक्त ईरानी न्यूज चैनल ईरान की जनता को हथियारों की ट्रेनिंग देने वाले लाइव केंद्र बन चुके हैं। समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और किशोरों को सुरक्षा और रक्षा तैयारी का प्रशिक्षण दिया गया। सरकारी टेलीविजन के अनुसार इस ट्रेनिंग के दौरान स्वयंसेवकों को विभिन्न हल्के हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। राजधानी तेहरान से आए फुटेज में दिखाया गया कि सरकार समर्थक रात में होने वाली रैलियों में यह सब सिखाया जा रहा है। सरकारी मीडिया ने इन सैन्य ट्रेनिंग को जान फिदा बराए ईरान अभियान से जोड़ा है। इसका अर्थ है ईरान के लिए जान की बाजी लगाना। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि देश की रक्षा के लिए चल रहे इस महाअभियान में अब तक 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। خانواده‌ام اومدیم، حتی با نوه‌هامون ما اومدیم. هممون باید این سلاح رو یاد بگیریم برای دفاع از کشور. ما همیشه آماده به رزم باشیم و این آموزش‌ها واقعا تأثیر خودش رو میذاره و روحیه میده. سلاح انفرادی خودکار و نیمه خودکار یعنی چی؟ یعنی هم به صورت تک‌تیر میتونه شلیک کنه، هم به صورت رگبار. با فشار غیر مستقیم گاز بارود این سلاح ما مسلح میشه. به چه صورت؟ موقعی که ما تیر رو شلیک میکنیم، موقعی که مرمی اون قسمت ابتدایی گلوله که میخواد از سلاح خارج بشه به این قسمت میادش، مقداری از گاز بارودی که پشتش هست از طریق این لوله رابط به عقب برمیگرده و باعث میشه فشار گاز بارود این دستگیره آتش رو به صورت خودکار به عقب برگردونه. این باعث میشه که سلاح برای بارهای بعدی هم خود به خود مسلح بشه. با خشاب‌های 30، 40 و 75 فشنگی. این خشاب 40 تایی هست. ये तस्वीरें वाकई में अमेरिका के लिए साफ संदेश हैं कि ईरान अब अपने वजूद की जंग कर रहा है और अगर ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ने तूफानी हमले किए हैं तो ईरान मरते दम तक मुकाबला जरूर करेगा। खबर तो यह भी है कि रूस और चीन भी अमेरिका के तमाम अपीलों के बावजूद ईरान की हथियारों से जबरदस्त मदद करने पर उतारू हैं। 3 दिन के चीन दौरे का फायदा भी राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं मिला है। खबर आ रही है कि ईरान को चीन भारी मात्रा में घातक हथियार अलग अलग रूट से सप्लाई करने जा रहा है। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा था ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। अब ऐसे हालात में अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो इस बार ईरान अमेरिका और इजराइल पर इतने घातक और भीषण हमले कर सकता है जिसकी शायद अमेरिका और इजराइल ने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि सीज फायर का जबरदस्त फायदा ईरान ने उठा लिया है। अब देखना होगा कि ईरान पर हमला कब होता है और ईरान कैसे जवाब देता है। कीव पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने मॉस्को पर पलटवार कर दिया। जेलेंस्की ने यह दावा किया कि उनकी सेना ने 500 से ज्यादा ड्रोन हमले किए और इस हमले में मॉस्को तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा, जबकि 4 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के इस हमले की बात करें तो यह कीव पर किए गए हमले के बाद पहला हमला है। रूस के हमले में कीव में 24 लोगों की मौत हुई थी। यूक्रेन ने मॉस्को को जलाना शुरू कर दिया है।
रूस का दिल, पुतिन की सत्ता का सबसे मजबूत किला, लेकिन अब वही मॉस्को ड्रोन धमाकों से कांप उठा है। आसमान में आग, सड़कों पर सायरन, एयर डिफेंस की अंधाधुंध फायरिंग और रूस के भीतर अब तक का सबसे बड़ा यूक्रेनी ड्रोन हमला। यूक्रेन ने 500 से ज्यादा ड्रोनों से मॉस्को और उसके आसपास हमला किया। ऑयल डिपो, एयरबेस, सैन्य ठिकाने, सब कुछ निशाने पर थे। लेकिन इस हमले के बाद दुनिया के सामने सिर्फ एक सवाल खड़ा नहीं हुआ, बल्कि कई खतरनाक सवाल उठ गए हैं। क्या पुतिन ने अब सीधे ज़ेलेंस्की को खत्म करने की तैयारी कर ली है? क्या कीव के पावर सेंटर अब क्रेमलिन के नए टारगेट पर हैं? क्या पुतिन ने जिस परमाणु हथियार का परीक्षण किया वो सीधे कीव पर गिरा देंगे? जंग के 4 साल बाद भी पुतिन की सेना यूक्रेन को हरा नहीं सकी है। हालात ये हैं कि 3 महीने में रूस की सेना जितनी बढ़त हासिल करती है, सिर्फ 1 महीने में ही ज़ेलेंस्की की सेना हिसाब बराबर कर देती है। यूक्रेन ने जिस MNPZ रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया वो मॉस्को की मेन ऑयल रिफाइनरी है। ये रूस की राजधानी के बेहद करीब है और ईंधन सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण जरिया। इस रिफाइनरी से सिविल और मिलिट्री दोनों जरूरतें पूरी होती हैं। इस रिफाइनरी पर अटैक से रूस की ऑयल प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ सकता है, जो फिलहाल युद्ध के लिए बेहद जरूरी है। Також є хороша робота нашої розвідки. По-перше, чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян, я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком, хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну, та саме з території Білорусі जंग के 5वें साल रूस यूक्रेन युद्ध का वॉरफेयर पूरी तरह से बदल गया है। अब यूक्रेन मिसाइलों का जवाब ड्रोन से दे रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मार्च महीने में रूस ने यूक्रेन पर 6000 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसके जवाब में यूक्रेन ने मॉस्को पर 7000 से ज्यादा ड्रोन हमला किया। मतलब ड्रोन हमलों में यूक्रेन ने रूस को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अप्रैल में रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की बमबार्डिंग कर दी। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि 13-14 मई के दौरान रूस ने 1500 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलें कीव और आसपास के इलाकों में दागी। रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला किया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। कीव की रात को आग के समंदर में बदल दिया। यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य कमांड नेटवर्क पर लगातार हमले हुए। लेकिन सवाल है कि रूस के इन हमलों का मकसद क्या था? सिर्फ शहरों को तबाह करना या फिर यूक्रेन की कमान तोड़ना? ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। Чернігівсько-київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах, де може यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस अब फैसला लेने वाले ठिकानों को निशाना बना रहा है। यानी रूस अब उन ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां से युद्ध को कंट्रोल किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यालय, कमांड बंकर, सुरक्षा नेटवर्क और सत्ता का पूरा ढांचा। तो पुतिन ज़ेलेंस्की को दुनिया से काट देना चाहते हैं। युद्ध की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की कई बार अपनी हत्या की साजिश का दावा कर चुके हैं। कभी वैगनर नेटवर्क, कभी रूसी एजेंटों, तो कभी अंदरूनी साजिश के दावे। लेकिन अब तस्वीर और खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ा जा रहा है। अब इंसान नहीं, मशीनें मौत चुन रही हैं। और सबसे बड़ा डर यही कि क्या किसी दिन एक ड्रोन सीधे कीव के राष्ट्रपति परिसर तक पहुंच जाएगा।
де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувались, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність і в будь-якому випадку на Банковій. मॉस्को पर यूक्रेन का हमला सिर्फ बदला नहीं था, वो एक संदेश था। अगर कीव जल सकता है तो मॉस्को भी सुरक्षित नहीं। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस के अंदर कई एयरपोर्ट बंद करने पड़े। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी रात एक्टिव रहा और मॉस्को के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि युद्ध अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक छोटा सा देश रूस की राजधानी को इस हद तक हिला देगा? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि यूक्रेन 4 साल तक मॉस्को के हर हमले का दोगुनी ताकत से जवाब देगा? तो क्या ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अगले और 4 साल युद्ध करने की तैयारी कर ली है? लेकिन इस जंग में पुतिन भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पुराने मिसाइल स्टॉक तेजी से खत्म हो रहे हैं और अब नई बनी KH-101 क्रूज मिसाइलें सीधे फैक्ट्री से युद्ध में भेजी जा रही हैं, यानी हथियार भी बन रहे हैं और तुरंत दागे भी जा रहे हैं। तो क्या रूस अब युद्ध के दबाव में जंग लड़ रहा है? क्या लंबा युद्ध पुतिन पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका ने रूसी तेल से जुड़ी राहत हटाकर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। रूस का बजट घाटा बढ़ रहा है, प्रतिबंध बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके पुतिन लगातार अपने सुपर वेपन दिखा रहे हैं। हाल ही में रूस ने RS-28 सरमत मिसाइल का परीक्षण किया। करीब 18,000 रेंज वाली ये मिसाइल लगभग पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंचने की क्षमता रखती है। रूस का पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो ऐसा परमाणु हथियार जो अंडर वॉचर लंबी दूरी के टारगेट को तबाह कर सकता है। रूस की एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो अपने टारगेट तक 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकता है। और इसी बीच नेटो सीमा पर भी युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रोमानिया में मिला जिंदा गोला, पोलैंड में एयर अलर्ट, ब्लैक सी में बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी। अगर एक मिसाइल नेटो सीमा के अंदर फट गई तो क्या नेटो सीधे युद्ध में उतर जाएगा?